और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं कोटा, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता बाबूलाल घायल। बाबूलाल, जैसा कि आप बता रहे थे कि पुल के एक हिस्से के गिरने की आशंका है और रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा सा बाधित हुआ है, तो और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है जानना चाहेंगे आपसे। जी अनामिका, मैं आपको बता दूं कि पुल का जो ये हिस्सा है जो ढहने से बच गया था, ये आगे लगातार खिसक रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पिछला इसका हिस्सा है ये अपनी जगह छोड़ गया है और इसका जो दबाव है आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो कि चंबल की तरफ ये इलाका पड़ेगा। अगर ये आगे गिरेगा तो चंबल की तरफ पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि जो शुरुआती जहाँ से ये पिलर शुरू हो रहा है उसके आगे जो खंबे हैं वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आशंका यही जताई जा रही है कि ये हिस्सा कुछ घंटों में गिर सकता है और हो सकता है ये स्थिर भी रहे, लेकिन इसकी वजह से जो है आशंका बनी हुई है कि अगर ये गिरेगा तो आगे गिरेगा और वहां पर उसी जगह गिरेगा जहां पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो कुल मिलाकर के इसको हटाने की कवायद चल रही है। गेमन इंडिया की जो टीम है दिल्ली से आ रही है, उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो करीब 2 घंटे बाद में यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद में वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे और इस बात का जायजा लेंगे कि क्या ये पुल कब गिरेगा और अगर गिर सकता है तो इसे किस तरह से गिराया जाए ताकि नुकसान ना हो और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें ये किसी तरह की बाधा पैदा ना करे। तो तमाम पहलुओं पर इस वक्त कशमकश चल रही है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन की जहाँ तक बात करें तो इस वक्त जो चंबल नदी है, आप मेरे ठीक सामने, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ तक वो कैमरे की जो नज़र है, आँख है, उसको ले जाने की कोशिश करें। इस वक्त अहमदाबाद फायर ब्रिगेड, दिल्ली से आई नेवल टीम और इसके अलावा जो स्थानीय RAC का जो गोताखोर दस्ता है वो पानी में उतर चुका है और कोशिश की जा रही है। वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो मलबा जो है वो कहाँ तक है और किस तरह से जो है जो लोग अंदर दबे हुए हैं, जो पानी के अंदर हैं, डूबे हुए हैं, उनको किस तरह से बाहर निकाला जा सकता है। बाबूलाल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो लोग पानी में हैं उनको बचाने की लगातार कवायद की जा रही है, यहाँ पर जानना चाहेंगे जो ये हिस्सा बचा हुआ है ये गिर सकता है क्या? इससे भी किसी तरह के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है? जी, इससे अगर नुकसान यही है कि अगर ये गिरेगा तो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बिल्कुल बाधित हो जाएगा, क्योंकि ये उसी जगह जाके गिरेगा जिस जगह पर अभी मलबा गिरा हुआ है। आप ठीक सामने देख सकते हैं कि जिस जगह पे मलबा गिरा हुआ है ये ठीक उसके पीछे है। इसका झुकाव भी उसी तरफ बढ़ रहा है और अगर ये गिरा तो वहां पर ही नुकसान होगा। तो पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पिछले 40 घंटों की जो कसरत है उस पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि जो ऊपर का जो मलबा है उसे हटा लिया गया है और इसके अलावा अगर ये फिर से वहीं जाके गिरता है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोशिश ये की जा रही है कि थोड़ा इसको डाइवर्ट किया जाए, गिराया जाए। तो किस तरह गिराया जाए? क्या ब्लास्टिंग के जरिए इसको गिराया जाएगा या इसको पीछे से धक्का देकर के आगे की तरफ गिराया जाएगा? तो कोशिश फिलहाल यही चल रही है तमाम पहलुओं के मद्देनजर कि कैसे भी हो आशंका के बीच राहत जो और बचाव कार्य है उनको न किया जाए। इसीलिए जो है ना ज्यादा जोर अभी जो चंबल के भीतर जो गया हुआ हिस्सा है पुल का ढहा हुआ उसकी तरफ जा रहा है, ताकि जो एक्सपर्ट अपनी राय, उनके कमेंट क्या होंगे, वो क्या सोच रहे हैं, जब उनकी राय आ जाएगी और जो एक राय होकर के जो फैसला होगा उसके बाद में इसके ऊपर जो है निर्णय किया जाएगा कि आखिर इससे किस तरह से निपटना है। कुल मिलाकर के अभी भी 3 दर्जन से ज्यादा लोग पानी के भीतर हैं, इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। कोशिश ये की जा रही कि जैसे जितनी जल्दी हो लोगों को किसी न किसी रूप में यहाँ से बाहर निकाला जाए ताकि जो परिजन है उनको थोड़ी बहुत सांत्वना मिल सके। बाबूलाल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 दर्जन लोग दबे हुए हैं और काफी बड़ा हादसा है, लगातार 3 दिन से यहाँ पर राहत और बचाव कार्य जारी है। हम यहाँ जानना चाहेंगे आपसे कि मुख्यमंत्री ने भी यहाँ का घटनास्थल का दौरा किया है। उन्होंने कहा था कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि गेमन इंडिया का पहले का जो रिकॉर्ड अगर हम देखें तो मेट्रो की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी गेमन इंडिया ने ही जो है जो निर्माण कार्य किया था, उसके बाद यह हादसा हुआ था। तो अब गेमन इंडिया के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? जी, गेमन इंडिया जब से मेट्रो हादसा हुआ है उसके बाद से जो है मैं आपको बता दूं कि सवालों के घेरे में है। और जब से ये पुल गिर गया है एक तरह से विश्वसनीयता उठ गई है। ये यानी कि भारतीय कंपनी है, लेकिन लोग यही मान रहे हैं कि इस पर भी अब जो है ज़्यादा यकीन नहीं किया जा सकता। हुंडई की बात है तो हुंडई ने भी अपना विश्वास खो दिया है और कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, सजा उसे जरूर मिलेगी। और आज मैं बता दूं कि आपको कि जो कल गिरफ्तार किए गए थे इस मामले में 2 जने,
गेमन इंडिया के मिस्टर आर चट्टोपाध्याय और दूसरे जो कि हुंडई के हैं मिस्टर JYU, उनको आज अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद में पता लगेगा कि उन्हें PC रिमांड मिलता है या उनको जेल भेज दिया जाता है। जो भी बातें हैं, सरकार ने साफ कर दिया है कि जो दोषी हैं इस घटना के, उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो कितने ही बड़े लोग हों, चाहे वो कहीं के भी रहने वाले हों। सरकार अपना काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगा, क्योंकि इतने लोगों की मौत के जिम्मेदार जो हैं ये कंपनियां हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लापरवाही बरती और जिनकी वजह से आज इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में इस हादसे को हल्का नहीं ले सकते। पूरा संपर्क बनाए हुए हैं प्रमोद जैन भाया, जो कि PWD मिनिस्टर हैं, वो इस वक्त यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद हैं, पूरा जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को बाहर निकाला जाए। तो सरकार अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ रही और उन्होंने साफ कर दिया है कि कैसे भी हो, कितना भी बड़ा जो है निर्माण करने वाली कंपनी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जी अनामिका। जी बाबुल, आप लगातार आप इस खबर पर बने रहिए, जैसा कि आप नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर। हम आपके पास वापस लौटेंगे और इस पर लगातार जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा है कि दोषियों को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा।